सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 11 के हिंदी के संस्कृत खंड के सप्तम पाठ 7वें पाठ विश्व वंद्या कवय को, विश्व के वंदनीय कवि को पढ़ रहे हैं। वाल्मीकि और व्यास को हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें इस वीडियो में हम कालिदास को पढ़ेंगे। कालिदास देखिए, इसमें कालिदास का गुणगान किया गया है। जैसे पहले दो वीडियो में वाल्मीकि और व्यास का गुणगान किया गया है, इसमें कालिदास का गुणगान किया गया है। देखिए, पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठितः कालिदास है। कनिष्ठिका अधिष्ठितः कालिदास है। अद्यापि तत्तुल्य कवे अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। अद्यापि तत्तुल्य कवे अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। पुरा माने पहले, कविनाम माने कवियों की, गणना प्रसंगे गणना के समय में, गिनती के समय में, पहले कवियों की गिनती के समय में कनिष्ठिका अधिष्ठितः कालिदास है। कवियों की गिनती के समय में कालिदास कनिष्ठिका उंगली पर, यानी कि कन की उंगली पर स्थित थे। बच्चों, जब भी हम कोई गणना करते हैं, गिनती करते हैं, गिनना शुरू करते हैं, सबसे पहले कन की उंगली से हम इस उंगली से शुरू करते हैं। कन की उंगली से हम शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले इसी के गिनते हैं। कन की उंगली पर रखेंगे 1, फिर अगली उंगली 2, फिर 3, इस तरह गिनते हैं। और इस समय कहने का मतलब है, सबसे पहले कालिदास की गिनती होती थी। जब हम पहले समय में जब कवियों की गिनती की जाती, तो सबसे पहले कालिदास की गिनती की जाती थी। पुरा कविनाम गणना प्रसंगे, पहले कवियों की गणना के समय पर कनिष्ठिका अधिष्ठितः कालिदास है। इन 4 उंगलियों में ये सबसे छोटी उंगली जो कनिष्ठिका है, दूसरी अनामिका, तीसरी मध्यमा और ये तर्जनी, अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी कहलाती है। तो सबसे पहले इस कनिष्ठिका पर कोई भी चीज़ गिनी जाती, 1, 2, 3, 4, इस तरह से गिनते, 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले कालिदास की गिनना, सबसे पहले भाई कवियों के नाम बताओ, तो सबसे पहले कहते कालिदास, फिर दूसरे कवियों के नाम आते, ऐसे गिनते। तो लेकिन आज भी अद्यापि तत्तुल्य कबीर अभावात्, अद्यापि आज भी तत्तुल्य उनके समान, कवे अभावात् कवियों के अभाव के कारण, तत्तुल्य कवे अभावात् कवियों के अभाव के कारण, आज भी उनके समान कवियों के अभाव के कारण अनामिका सार्थवती बभूव, अनामिका का यह नाम सार्थक हुआ है। यानी ये 2 उंगली, पहली उंगली पर कनिष्ठिका उंगली पर कालिदास का नाम लिख दिया गया, ये कालिदास। लेकिन कालिदास के समान कोई दूसरा कवि है ही नहीं जो गिना जा सके, इसीलिए ये उंगली का नाम अनामिका पड़ गया। और अनामिका का मतलब होता है बिना नाम वाली। तो ये श्लोक में बताया गया है। क्या? पहले कवियों की गणना के समय में कालिदास कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली पर स्थित थे। अद्यापि आज भी तत्तुल्य कबीर अभावात्, उनके समान कवि के अभाव के कारण अनामिका सार्थवती हुई है, या अनामिका का यह नाम सार्थक हुआ है। दूसरा श्लोक देखें। कालिदास गिराम सारम कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा विदु नान्यतु मादृशा। कालिदास गिराम सारम, कालिदास की वाणी के सार को, यानी रहस्य को या महत्व को, गिरा माने वाणी, कालिदास की वाणी के रहस्य को, सार को या महत्व को कालिदास जानते हैं, या सरस्वती जो वाणी की देवी हैं वो जानती हैं, चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा, या 4 मुख वाले ब्रह्मा जानते हैं। ना अन्य तु मादृशा, ना अन्य, विदु माने जानते हैं, ना माने नहीं, अन्य माने दूसरे, तू माने तो, मादृशा माने मेरे जैसे।
मेरे जैसे दूसरे तो नहीं। यानी जो इस श्लोक को लिखने वाला कवि है वो ये कह रहे हैं कि कालिदास की वाणी के, महाकवि कालिदास की वाणी के रहस्य को केवल या तो कालिदास ही जानते हैं, या जो वाणी की देवी है सरस्वती जो सब पर कृपा करती है वो जानती है, या सबकी रचना करने वाले, संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा जान सकते हैं, और कोई भी कालिदास की वाणी के रहस्य को नहीं समझ सकता। ये इस श्लोक में बताया गया। आगे देखिए, निर्गतासु नैवाक्यस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीति मधुर सांद्रसु मंजरीसु इव जायते। निर्गतासु, एक एक शब्द का पहले आप अर्थ देखिए। निर्गतासु वाले निकलने पर, न माने नहीं, वा माने अथवा, कस्य माने किसका, कालिदासस्य माने कालिदास की, सूक्तिसु माने सूक्तियों के, निर्गतासु माने निकलने पर। और कैसे, प्रीति मधुर सांद्रसु, मधुर, प्रीति माने प्रेम, मधुर सांद्रसु मधुर और सघन, मंजरी सुईव मंजरी के समान, मंजरी सुईव मंजरी के समान, जायते माने उत्पन्न होता है। इसमें हम यहाँ से पढ़ेंगे प्रीति मधुर सांद्रसु, हाँ प्रीति नहीं, यहाँ से पढ़ेंगे मधुर सांद्रसु, मधुर और सघन, मधुर सांद्रसु मधुर और सघन, मंजरीसु ईव मंजरी के समान, मधुर और सघन, मंजरीसु ईव मंजरी के समान, कालिदासस्य सूक्तिषु कालिदास की सूक्तियों के, निर्गतासु निकलने पर, कस्य माने किसको, न माने नहीं, प्रीति माने प्रेम, जायते माने उत्पन्न होता है। किसको प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात सभी को प्रेम उत्पन्न हो जाता है, या सभी को कालिदास की सूक्तियों से लगाव हो जाता है। देखिए एक बार और, मधुर सांद्रसु मधुर और सघन, मंजरीसु ईव मंजरी के समान, कालिदासस्य सूक्तिषु कालिदास की सूक्तियों के, निर्गतासु निकलने पर, कस्य माने किसको, प्रीति माने प्रेम, न जायते नहीं उत्पन्न होता है। किसको प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात सभी को प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से ये जो इसमें जो पाठ है विश्व वंद्या काव्य है, इसमें 3 है, कवि वाल्मीकि, व्यास और कालिदास। इन तीनों कवियों को आपने पढ़ा है। बाकी कार्य फिर कराया जाएगा। धन्यवाद।